सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। सोनाली आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल है? अच्छे हैं बिल्कुल। और देखिए मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है जो आपके हाथों में बड़ी सुंदर सी मेहंदी आपने रचाई है। शादियों का मौसम है तो हाथ में मेहंदी है और माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है और मौसम भी इतना खूबसूरत है। पर संगीता जी एक बात के लिए थोड़ा सा अफसोस हो जाता है कि इतना सुंदर आयोजन किया जाता है शादी समारोह में और उस वक्त लोग इतना सब कुछ एंजॉय करने के बदले में अपने मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, मोबाइल में झुके हुए रहते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि देखो ये कितना मोबाइल में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं। हाँ, और कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि घर के सदस्य जो है मोबाइल में लगे हुए हैं और हम फिर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जी जी। तो आज के हम विषय बता दें कि आज है ना हम इस विषय पर बातचीत करने वाले कि मोबाइल फोन कितना दूर कितना नजदीक, यानी कब हमें दूर रखना चाहिए और कब हमारे नजदीक रहना चाहिए मोबाइल फोन। साथ ही समय के पाबंद के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं इस विषय पर। साथ ही आज व्यंजन भी होंगे। शादी की बात चली है तो कुछ मीठे कुछ तीखे कुछ व्यंजन हो गया। हमारी सखियां श्रोताएं भी लिखकर भेजेंगे इन व्यंजन को। और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है तो इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो अपने श्रोताओं से साझा करनी है और हमारे श्रोता भी बहुत सारी बातें अपनी लिख रहे हैं। तो पहले तो नहीं बिल्कुल ये आंख मिलाई और गया फिर मोबाइल के अंदर, फिर दिमाग उसमें ही रह जाता है। हाँ जी बिल्कुल सटीक बात आपने कही है ना। वैसे आज एक खास दिन है, आज है माइनॉरिटीज राइट डे यानी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर 1992 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिवस अल्पसंख्यकों को और अपने मतलब अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। उसका उद्देश्य है कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसका उद्देश्य ये है कि हम सब भी उन्हें सम्मान दें और उन्हें इस दुनिया में यानी कि पूरा संपूर्ण सम्मान मिले। और हमारे और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं जो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, आज सखी सहेली कार्यक्रम में जो विषय हैं उनको लेकर। वैसे जहाँ तक इस विषय की बात है कि उनके अधिकारों के विषय में जागरूकता, साथ ही साथ इस दिन का जो उद्देश्य है इसके लिए जो जगह जगह पे जो सेमिनार वगैरह किए जाते हैं या जो बताया जाता है कि भाई आप अपने अधिकारों के लिए किस तरह से जागरूक रहें, तो इन सब चीज़ों में खासकर अपने लिए भी अपनी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत है कि मतलब क्या हमें अधिकार जब मिलते हैं, देखिए अधिकारों की बातें तो हम हमेशा करते हैं जी। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सटीक बात आपने कही और इस और गौर फरमाने की ज़रूरत है। वैसे एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन उनके अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जी जी। और अलग अलग जो लोग मतलब जो कैटेगरीज है, यानी कि अगर हम बात करें कि महिलाओं के सशक्तिकरण की, सुरक्षा की या फिर शिक्षा की बात करें, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों चाहे जो भी हों,
तो उनके जो और भी संरक्षण को लेकर के जो बातें होती है वो हैं, रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुहैया हो सके। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी सी है कि जो भी स्किल आपके अंदर है, जैसे किसी को बुनाई बहुत अच्छी लगती है या किसी को कोई अलग सी कारीगरी या कला अच्छी लगती है, तो जो भी कला आपके अंदर है आप उसे निखारें और उसके साथ आगे आए। और फिर आप देखिए कि तमाम तरह के अवसर ऐसे अपने आप ही हो जाते हैं आपके अगल बगल कि उनको पोषित करने में आपको बड़ी सी कह सकते हैं आसानी होती है। तो ये जो स्किल है, जो एक अपने अंदर एक जो क्वालिटी है वो आगे आती है। तो ये भी बहुत जरूरी है, न कि बहुत सारी चीजें समझिए दे दी जाती हैं या फिर मुहैया करा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि भाई इधर चलें कि इधर चलें, इधर चलें कि इधर चलें। तो आप देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं तो उसको आप फिर आगे करें। तो ये एक अपने आप को सशक्त बनाना है ना, सशक्तिकरण का ही एक कह सकते हैं कि भाग है जी। और जो हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, हम सभी की, फिर वो अल्पसंख्यक समुदाय की हो या अन्य महिलाएं हो, उन्हें बराबर अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपनी बात सामने रखने का अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही उनका भी जो है ना उन्हें भी रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। बस हम ये पेपर पे न रह जाए ये बातें। पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। संगीता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने समय पर भी समय के पाबंद कैसे होना चाहिए इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स लिख कर भेजे हैं। वैसे आजकल ठंड का मौसम है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो समय ही हमें अपने घर में बंद कर देगा। कहीं बाहर गांव जाना हो तब ट्रेन या बस के समय अनुसार घर से निकलना जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में या सरकारी दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस समय पर पूर्व पहुंचना बहुत आवश्यक है। समय पाबंदी के अलावा अनुशासन का पालन करने के लिए कोई उत्तम उदाहरण देना हो तब हम आकाशवाणी का उदाहरण दे सकते हैं। विविध भारती का सखी सहेली प्रोग्राम हो या वंदनवार हो या गीतमाला, सभी कार्यक्रम अपने निश्चित समय पर शुरू हो जाते हैं। मेरे टेलीकॉम विभाग की बात करूं तो हमारे ट्रंक कॉल या लोकल कॉल ऑपरेटिंग ड्यूटी भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक चलने वाली हुआ करती थी। उसमें समयबद्धता का पालन करना अति आवश्यक होता था। तो बहुत सुंदर बात। हाँ, और एक और श्रोता ने लिखा है कि समय की पाबंदी को महत्व देने वाली संस्कृतियों में देर से आना दूसरों के समय का अनादर करने के रूप में देखा जाता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता। कहने का मतलब ऐसे मामलों में समय
समय की पाबंदी को सामाजिक मतलब भाई ये तो कुछ उन्होंने लिखा है कि सामाजिक दंड द्वारा लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एक उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं कि भाई, लेकिन ऐसा तो फिर सबके साथ लागू हो जाएगा ना, है ना, उसमें तो सभी रहेंगे फिर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि समय के पाबंद रहें, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब बोलेंगे कुछ और, समय पर करते नहीं हैं, और फिर मतलब जो कुछ मिलने का समय रहता है फिर उस समय पर नहीं आते, यानी कि 12 बजे का समय है, अगर पहुंचेंगे 2 बजे। तो कृपया ऐसा न करें, हर काम में समय के पाबंद रहें, जल्दबाजी न करें, लेकिन काम को समय से करें। समय का पाबंद होना हमारी जिंदगी को भी सुधार देता है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद मिलती है। टाइम इज मनी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, डॉन इन्होंने कुछ लिखा है। मैं समझ गई कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सचमुच समय बड़ा बलवान भी होता है और समय जो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, समय किसी की सुनता नहीं, किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए समय की पाबंदी रखना जरूरी है, जो दिन ब दिन कम दिखाई देने लगी है। सार्वजनिक कार्यक्रम हो, शादी का मंगल कार्य का मुहूर्त हो, मेजबानी की दावत हो, या स्कूल ऑफिस का वक्त हो, परीक्षा, यात्रा, रेलवे का प्लान हो, या फिर टाइम टेबल हो, कार्यवाही में बेपरवाही जताई जाएगी तो भारी नुकसान होगा और जरूर कहना पड़ेगा वक्त ने किया क्या हंसी सितम। यानी ऐसा कहने का वक्त आ सकता है अगर हम लेट हो गए तो। देखिए, जीवन की सफलता जो है वो तभी कदम चूमती है कि जब हम सब समय की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए काम को करते हैं जी। और क्योंकि देखिए, समय पर जो भी काम किया जाए उसका जो फल होता है वो सही होता है, और अगर समय निकलने के बाद कुछ काम किया जाए तो फिर यही होता है कि भाई काम फिर ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आपाधापी भी हो जाती है। अगर आप देखिए कि सुबह सो के उठने में जरा सी देर हो जाए तो फिर सारा दिन जो है वो जल्दीबाजी में भी काम करते रहे, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया। और समय से सो के उठें, समय से काम करें तो फिर वो काम करने के बाद भी बहुत सारा समय बच जाता है। ये आपने बहुत सही बात कही। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मुझे ये काम करना था, मुझे वो काम करना था, मुझे गाना सीखना था, मुझे नृत्य सीखना था, या कोई कला सीखनी थी, पर मेरे पास वक्त ही नहीं था। पर अगर हम सभी काम अगर समय पर करें तो हम जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो काम हम करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो समय बचता है तो उसमें जो भी आपका हुनर है आप उसे निखार सकते हैं। और एक समय ऐसा था ना जब लोग, या आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि दोपहर के समय में दिन में सोना नहीं चाहिए। तो एक समय ऐसा था कि जब दिन भर लोग काम करते थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि घर की जो महिलाएं थी वो दोपहर में नहीं सोती थी। उस समय बुनाई होती थी, या फिर कढ़ाई सिलाई होती थी, या फिर कुछ और भी मतलब काम जो शाम के भी हैं, जैसे सब्जी वगैरह काटना, जो भी, तो वो भी समय का एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग करती थी। और देखिए, बैठकर स्वेटर बिनना हो या जो भी हो, वो तुरंत तैयार भी हो जाता था। और फिर शाम के 4 बज गए, फिर बस शाम का काम शुरू हो गया, तो वो भी जल्दी निपट जाता था। बहुत जल्दी सब काम हो जाते थे। उस वक्त टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो हम जल्दी सो भी जाते थे, मोबाइल से दूर थे। यानी वो जीवन कुछ अलग ही था। एक हमारे साथी लिखते हैं, एक सफल व्यक्ति का समय का पाबंद या समयनिष्ठ होना बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। समय का पाबंद का अर्थ एक व्यक्ति के लिए निश्चित समय पर कार्य करना है, दिए हुए समय पर किसी भी कार्य को पूरा करना है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य को समय पर पूरा करता है उसे समय का पाबंद या समयनिष्ठ कहते हैं। समय का पाबंद होना एक व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे सभी कार्यों को समय पर करने में सक्षम बनाती है। यह काम में देरी के किसी भी प्रकार के बहाने के बिना एक व्यक्ति को सही समय पर सही काम करने के लिए सक्षम बनाती है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी आदत तो है कि मैं समय से पहले ही कहीं पहुंच जाती हूँ। मेरे स्कूल में करीब रोज किसी न किसी टीचर को देर से आने के लिए बोला जाता था, पर इस मामले में हमेशा मेरी तारीफ होती थी, जबकि मेरे घर से स्कूल की दूरी सिर्फ 5 मिनट की है। तो देखिए, पास रहने वाले अक्सर कहते हैं कि लेट हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है, पर सचमुच आपने जो आदत अपनाई है वो सचमुच बहुत अच्छी आदत है। और ये आपकी आदत है जो लोगों के लिए उदाहरण भी। पाबंद ना हो तो फिर हमारे मुंह से गाना निकल सकता है ना, सही है बेईमान। जी
हमारी एक साथी ने लिखा है कि समय की पाबंदी हमारे आसपास की प्रकृति द्वारा भी अपनाई जाती है। हम देखते हैं कि सूर्य समय पर उगता है, अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपना कार्य समय पर करती है। पक्षी सुबह जल्दी उठते हैं और चहचहाट की आवाज करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हम सभी समय की पाबंदी का अभ्यास करते हैं, क्योंकि यह न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समुदाय और पूरे राष्ट्र के लिए सफलता की कुंजी है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। साथ ही हमारी एक साथी ये भी लिखते हैं कि समय के पाबंद हम हैं तो प्रकृति के साथ है, नहीं तो प्रकृति स्वयं ही अपने चपेट में ले लिया करती है। इसके परिणाम स्वरूप ही कहा जाता है कि वर्षा जब कृषि सुखाने। जी हाँ, प्रकृति के साथ समय के पाबंद रहेंगे, फिर प्रकृति भी हमारे अनुकूल रहेगी। हम कितने समय के पाबंद हैं, यह हम स्वयं अपनी जरूरतों को देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, और अपने को देखिए, पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है कि समय से अगर कोई काम हो जाए तो हम लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि देखिए अब ये सारे काम निपट गए। और अगर नहीं होता तो मन में एक आपाधापी मची रहती है, फिर सारा दिन ये लगता है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो अपनी आत्म संतुष्टि भी इससे बहुत होती है अगर हम समय की पाबंदी का ख्याल रखें। और एक बात है ना संगीता जी, जो लोग समय के पाबंद होते हैं उनके दूसरों के साथ बहुत मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद के समय का महत्व समझते हुए लोग दूसरों का भी सम्मान करते हैं। जैसे किसी को वक्त दिया है कि हम इतने बजे मिलने आएंगे, वो सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं कि चले इन्हें हमने डिनर पे, लंच पे ना खाना खाने बुलाया है, भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, और अगर हम बताए हुए समय के 2 घंटा बाद जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, उन्हें भी खाना खाना है, उन्हें और दूसरे भी काम करना है, फिर बोलेंगे भाई ये मेहमान तो नहीं चाहिए। हाँ, तो मेहमान नवाजी और मेजबानी दोनों गड़बड़ा जाएगी। तो इस बात का हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। और अब एक अंतराल ले लेते हैं समय का। साथी लिखते हैं कि समय के पाबंद किसी भी कार्य को निर्धारित समय या निर्धारित अवधि से पहले ही करना ही समय की पाबंदी कहलाती है। अगर आप समय के पाबंद है तो सदैव तनाव मुक्त रहेंगे, आप अपने काम सदैव समय पर करेंगे, लोगों के लिए आप विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, कार्यस्थल पर भी आपकी छवि सदैव अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को भी सबसे पहले समय का प्रबंधन ही पढ़ाया जाता है, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही समय पर काम करने से छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन भी अच्छा होता है। साथ ही बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, यानी जो हमारे आदर्श होते हैं, हाँ। उन्हें भी देखिए ना, कभी उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन से जुड़ी बातें, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया, इसलिए वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इतना सुबह कैसे उठ पाएंगे, तो कुछ पाने के लिए तो कुछ करना तो पड़ता है जी। तो नींद तो खोनी पड़ेगी और सुबह उठना, फिर जल्दी जल्दी से काम करना। देखिए हम लोग मौसम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, है ना सोनाली, लेकिन पंछियों को आप देखिए कि बस जब भोर हुई उसके पहले से ना, तो उनकी चहचहाहट है या फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती है, जो उनकी तिनकों को उठाकर ले जाना, या फिर घरौंदों में भी आप देखिए। अब आजकल अगर हम ये बातें करते हैं तो लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि सुबह जब हम लोग देखते थे कि भाई में गई, या फिर जाड़ों के समय में ज्यादा जो उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं गौरैया के, वो उनको उड़ाने के लिए लेकर आती हैं, तो वो देखिए आप कि वो भी बच्चे सुबह उठा कर लेकर आती हैं। और ये प्रकृति हमें बहुत सीख देती है। हाँ। बस जरूरत है कि मोबाइल को बाजू में रख दे और प्रकृति का आनंद ले, देखे कि दिन कैसे उगता है। और अभी तो मुर्गे की मांग सुनाई नहीं देती है शहरों में, पर गाँव में वो भी मांग सुनाई देती है हमें, और बहुत खूबसूरती के साथ हम आनंद ले सकते हैं। पर हम लगे रहते हैं पूरे टाइम मोबाइल में। पर अभी हम गाना सुन लेते हैं। बहुत प्यारा एक जो ये हमारा एक प्रोमो है वो सुन लेते हैं जी। आवाज की दुनिया का फरिश्ता। समय से उठना, समय से घर के सब कार्य करना, ये जो है हम बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो मोबाइल में भी ऐप है, आप सुन सकते हैं विविध भारती। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। आप सभी को सोनाली पाठक और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।
सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।